आइए जानेंगे वार्ड 32 के मेंबर अरशद भाई से। जनाब, बात ये है कि अभी आपने कहा कि यहाँ मदद किस तरह से मुहैया कराई जा रही है। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि बीमारी का प्रकोप तो यहाँ जो लॉकडाउन में जो यहाँ पर पालन किया जा रहा है लॉकडाउन का, तो वो ठीक प्रकार किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों की कोशिश है इसमें जी, और हम लोगों को समझा भी रहे हैं। अभी हमारे एसएसओ साहब ने ईद के विषय में मीटिंग ली थी और उन्होंने भी गाइडलाइन जारी करी थी। जी, तो साहब ने कहा था कि भाई यहाँ 5 आदमी ही नमाज केवल मस्जिद में पढ़ेंगे। जी, हमने उसका भली भांति पालन करा। जी, लोगों को समझाया और बड़े स्तर से समझाया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे है। ईदगाह भी बंद है, सब कुछ है, और 5 ही आदमियों से नमाज पढ़वाई गई। बाकी सब लोगों ने घर पे आधा नमाज करी। तो लॉकडाउन का पालन कर रही है जनता, जैसे जैसे हम लोग समझा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास गाइडलाइन आती है। तो हमारे एसएचओ साहब जिम्मेदार नागरिक हैं, उन्होंने भी हमें समझाया। जैसे यहाँ एक बाजार भी लगते हैं, तो हम बाजार में भी, मार्केटों में भी गए, लोगों को अपने स्तर से समझाया और लोगों की समझ में भी आया। तो उसमें यह है कि प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है इस मामले में, और कोशिश यही है कि ये बीमारी आगे ना बढ़े, ज्यादा से ज्यादा ना फैले। इसे रोकथाम के लिए हम भी तन मन धन से हर चीज से हाजिर हैं। किसी को राशन मुहैया कराने वाली बात है तो हम अपने पास से ही राशन देते हैं, अपने पैसे से। मैं खुद कह रहा हूँ, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, हमने कम से कम 2 महीने मेहनत करी, चाहे हम कैसे ही लाए, लेकिन हमने लोगों को घर घर जाके उस चीज में मदद करी। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर को बुला के उनका ट्रीटमेंट भी करा। काफी आदमी ठीक भी हुए, अब 2, 4, 10 गुजर भी गए उससे। तो यहाँ ना तो बेड की सुविधा है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई वार्ड में हमारे ऐसी कोई मामला है। जबकि सरकारी संपत्तियां पड़ी हुई है, पुराने सरकारी अस्पताल भी यहाँ है। सरकार चाहती तो उसमें ही बेड बनवा देती। तो लौनी का जो यहाँ पर नगर स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसके क्या हालात हैं? उसके हालात बद से बदतर है। कोई सुविधा ही नहीं है, कोई बेड ही नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं। हमें दिल्ली भागना पड़ता है, सीधा दिल्ली भागना पड़ता है, गाजियाबाद भागना पड़ता है। कहीं कोई बेड की सुविधा नहीं है। और मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं सब मौतों में गया हूँ। हमारे यहाँ 50-60 मौत हुई है, कोरोना से ही हुई है जी। क्योंकि जब रिपोर्ट उनकी आती थी तो वो सब पॉजिटिव रिपोर्ट आती थी। अब ये अलग बात है, हिंदू समाज में भी, हमारे मुस्लिम समाज में भी दबा के मौत हुई है जी इसी बीमारी से। सिर्फ और सिर्फ एक कारण रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बेड उपलब्ध नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। और जो ये मौत हुई है, ये जो जिंदगी खत्म हुई है लोगों की, इसके अंदर नहीं तो अगर देखो इलाज है, जब हमें कोई सुविधा ही नहीं, ट्रीटमेंट ही हमारा नहीं है। आधी से ज्यादा मौत तो हमारी इसलिए हुई है कि ट्रीटमेंट ही नहीं था, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। हाँ, कुछ भी नहीं, ठीक तरीके से इलाज होना चाहिए। भाई साहब भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। हम लोगों ने कोशिश करी, 2 महीने हमने कोशिश करी कि हम किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध करा दे। देखिए, मौत जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है, ऊपर वाला करता है। कोशिशें रही और काफी परिवारों से मैं आपको मिला सकता हूँ अपने माध्यम से, जिनके यहाँ हमने ऑक्सीजन दी, जिनके यहाँ हमने हेल्थ दी पूरी, वो लोग आज ठीक है। काफी लोगों को यहाँ आपको लेके जा सकता हूँ कि जो लोग नहीं बच पाए। कोशिशें रही हमारी, जहां तक भी हमने ये नहीं देखा हमारे 10,000 खर्च हो रहे हैं, 1 लाख खर्च हो रहे हैं या 2 लाख खर्च हो रहे हैं। हमने काम करा, बेलालच करा, एक जनता की सेवा करने के लिए करा। तो इस कोविड-19 के ऊपर आप प्रशासन से अगर कुछ सहयोग चाहते हैं तो आप बताइए, प्रशासन से आपको देखिए, प्रशासन से सरकार की बात अलग है। फिलहाल प्रशासन की बात कह रहा हूँ। प्रशासन से हमें भरपूर सहयोग मिला जी। प्रशासन को हमने जहां बुलाया, या 10 आदमी या 20 आदमी या 100 आदमी कहीं भी हमने देखे कि रमजानों में इकट्ठे हुए, हमने प्रशासन को बुलाया, वाकई वो लोग आए। हमें प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मामले में। बाकी सरकार की नाकामयाबियां गिनाना चाहता हूँ, अगर आप गिनेंगे तो काफी समय हो जाएगा इसमें। सही तो बजट आता है। अब हमने चेयरमैन साहब से कहा, चेयरमैन साहब हमारी ये 4 पुलियां बना दो। अरे यार, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से बना देंगे। अब हम सभासद होने के नाते हमारा इतना भी अख्तियार नहीं है, यानी हमारी इतनी भी पावर नहीं है। मैं सीधी बोल रहा हूँ कि हम अपने कोटे से, या कोटा तो है ही नहीं कोई भी,
हमें 4 ईंट नहीं लगा सकते विकास के नाम पर। हमें उसके लिए भी लेटर लेना पड़ता है, लेटर लेके ईओ मैडम के चक्कर काटने पड़ते हैं, चेयरमैन साहब की भी खुशामद करनी पड़ती है। उसके बाद में अगर हमारी 4 पुलियां बनी 6 महीने में 8 महीने में, तो वो विकास में विकास नहीं मानता। हमने काफी लिखित में शिकायतें दी, जैसे कि पानी की आपसे ही बताई मैंने अभी, तो पूरी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। जब आपने लाइन 12 लगा दी एक चीज और लाइन बीत चुकी, तो फिर गलियों में पानी। जब आप टैक्स ले रहे हो तो आपकी सुविधा, आप अपना टैक्स ले रहे हो, कम से कम जनता को सुविधा दीजिए। हमारा कोई प्रशासन से मतलब चेयरमैन साहब से या ईओ मैडम से कोई टकराव नहीं, केवल विकास हमें चाहिए। हमने ये कहा कि मैडम अगर हमें आप थोड़ी सी भी सुविधा दे दो, अब 2 साल बच रहे हैं सभासदी के, अब हम लोगों की हमसे कितनी अपेक्षा थी, अब कम से कम ये है कि इतना तो काम करा दीजिए हमारे वार्ड के अंदर, जिससे कि हम दोबारा खड़े होकर लोगों के बीच में जाएं और कम से कम ये कि भैया हमने ये कार्य कराया था। बताइए हम क्या मुंह लेकर जाएंगे? जनता ने बड़े प्रेम स्वभाव से हमें 1500 कुछ वोट से विजयी बनाया है। लोनी में दूसरे नंबर की जीत हमारी रही सभासदी के मामले में, तो हम क्या मुंह लेकर जाएं जनता के बीच के अंदर? हम कार्य कराते हैं, अपने पैसे से कराते हैं। सरकार से या नगर पालिका से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। हमारी मूल सुविधाएं हैं, हमने 10 समस्या रखी, हमारी 2 ही हल कर दो। हम कम से कम जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक तो रहे। अच्छा, जैसे कि आज ये अभी कोविड-19 का जो महामारी का था, जो है, आप क्या सुझाव और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को सुझाव और संदेश हमने लगभग हाथ जोड़ के घर घर जाके अपील करी कि दूरी बनाए, एक जगह इकट्ठे ना हो। आज भी इसी कोशिश में लगे रहते हैं, सारा दिन घूमते हैं। मैं भी खुद बीमार रहा, 10 दिन में बीमार रहा। लोगों को इतनी सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का बंदोबस्त करा रहे हैं। मस्जिद वाला मसला बताया कि 5 आदमियों की जिम्मेदारी की कमेटी बना के भाई 5 ही पड़ेंगे। कोविड के ऊपर बताइए, कोविड में जैसे सैनिटाइजिंग है, मास्क है, 2 गज की दूरी है, तो ये जनता को जो है, देखिए मैंने खुद खड़े होकर मास्क बांटे हैं जी। मैं कम से कम 20,000 रुपए का मास्क लेकर आया था। मैंने खुद खड़े होकर मास्क बांटे, हर इंसान को मास्क दिए, हर लोगों को घर घर मास्क पहुंचाए कि आप कम से कम इसका उपयोग करें जी। आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। हमारे यहाँ फिलहाल के अंदर अब जो हो चुकी मौतें वो तो हो गई, अब फिलहाल हमारे यहाँ थोड़ी सी राहत है। मतलब ये मान के चलिए कि कोई इलाज से नहीं ठीक हुए या सरकारी अस्पताल की कोई सुविधा किसी को नहीं मिली, लोगों ने पालन करा, हमारी बात को समझी और काफी दूरी से, मतलब एक दूसरे से दूरी से बात भी कर रहे हैं लोग, और आज भी उसी पालन का, मतलब ये मान के चलिए कि लोग समझ गए। वार्ड 32 के मेंबर अरशद भाई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है क्षेत्रवासियों से कोविड-19 के इस महामारी के दौर में सभी क्षेत्रवासी 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर और मास्क है जरूरी।